बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सफ़र शुरू होता है मीरा रोड से और ख़त्म होगा माहिम। और माहिम की दरगाह पर आज हम जा रहे हैं ख्वाजा मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर। मीरा रोड से सफ़र हमारा शुरू होता है। हम आज मीरा रोड के स्टेशन पर आए हैं और रेलवे स्टेशन पर हैं। मीरा रोड का रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत और नए तरीके से, नायाब तरीके से बना हुआ है। मीरा रोड के स्टेशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ फौजियों की मूर्ति बनी हुई हैं जो कि देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। ये पूरा स्टील का बना हुआ है। ये ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है और यहाँ बहुत बड़ा फव्वारा भी लगाया गया है। मीरा रोड का स्टेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। हमारा सफ़र शुरू होता है माहिम की दरगाह तक। नियाभर में माहिम का हज़रत मखदूम फ़की अली माहिमी दरगाह मशहूर है जो कि माहिम मुंबई में मौजूद है। उनके मज़ार पर लोग बहुत से ज़ायरीन आते हैं अपनी अपनी दुआएं लेकर। यहाँ पर जिसने भी अपनी मुराद, अपनी दुआएं मांगी, अल्लाह ताला के हुक्म से, ख्वाजा मखदूम शाह बाबा के रहम व करम से वो दुआएं अल्लाह तक जाती हैं। अल्लाह पाक तक जाने के बाद वो दुआएं पूरी होती हैं। और अपनी पलकों पर मज़ार की चादर लगाने से दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। ज़ायरीन का दुआओं का पूरा होना एक दिल में यकीन पैदा करता है। हम पहुंच चुके हैं माहिम में हज़रत मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर हम पहुंच चुके हैं जो कि मुंबई में मौजूद है। यहाँ सामने का फ्रंट गेट जो है वो बहुत ही नायाब तरीके से बनाया गया है। पूरा संगमरमर का तामीर है। यहाँ बहुत ही अच्छी लाइट रोशनी का इंतज़ाम किया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रोशनी और लाइट्स, डिज़ाइनर लाइट्स का इंतज़ाम है। बहुत ही अच्छे नए तरीके से रोशनी का इंतज़ाम है। हम अंदर की तरफ दरगाह के तरफ जा रहे हैं, मज़ार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन पूरी मुंबई से, यानी पूरी दुनिया से भी यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं। यहाँ हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर मेला है, उर्स है। हज़रत मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर ये मेले का नज़ारा है। मखदूम शाह बाबा बहुत बड़े वली रह चुके हैं। यहाँ के उर्स का बहुत ही अच्छे तादाद में और बहुत ही बड़े तादाद में मनाया जाता है। यहाँ हज़ारों की तादाद में औरत, मर्द और बच्चे, और यहाँ काफ़ी दुकानें सामान की, मिठाइयों की और नियाज और तबर्रुक की भी हैं। यह बहुत ही ज़्यादा तादाद में पब्लिक है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में आवाम है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में औरत, मर्द और बच्चे मौजूद हैं।
और यहाँ पुलिस का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। काफ़ी रौनक है यहाँ, पता ही नहीं चल रहा कि वक्त कहाँ चला गया। हज़रत मखदूम शाह बाबा की कहानियाँ बहुत सारी हैं जो कि बहुत ही दिल को सुकून देती हैं, बहुत ही दिल को लुभाती हैं और दिल में यकीन पैदा करती हैं। दुख जितने भी हैं वो सारे चले गए हैं। इतना यकीन, इतना भरोसा बाबा के दर पर आकर मिलता है। काफ़ी लोगों से ये सुना है और ये लोगों के दिलों में अकीदा है कि यहाँ मन्नतें और ख्वाहिशें लेकर जो भी बाबा के मज़ार पर पहुँचते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। दरगाह के बड़े दरवाजे से दिल के एक अजीब सी उलझन थी। दरगाह के अंदर जो बड़े दरवाजे से हम अंदर जा रहे थे, जिसका मज़ार पर माथा टेक कर निकलने के बाद मिल भी गया। बाबा की मज़ार पर पहुंचते ही मानो नजरें ठहर सी गईं। मज़ार पर सिंदूरी रंग की चादर को एकटक देखते ही रह गए। मज़ार के पास खड़े मोहम्मद सुल्तान गुलाम अहमद ने अपने बदन पर मोरचर फिराया तो मोरचर यानी मोर का पंख रहता है जो लोगों पर सर पर वो मारते हैं और 2 कदम आगे बढ़कर जब मज़ार पर अपनी हाजिरी देते हैं। मज़ार की चादर को पलकों पर लगाया, तब अपने दिलो दिमाग को एक अजीब तरह का सुकून मिलता है। दिल की धड़कनें, इतना सुकून मिलता है कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाबा का प्यार, बाबा की दुआएं पूरी तरह से दिल को महसूस कर रही थी। मज़ार पर आने से पहले दिल में जो ख्याल और मन्नतें थीं सब भूल गए थे। खुदा सबका ख्याल रखता है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। ऐसे में सूफी बाबा से क्या मांगना, वे तो अपने दरबार में आने वाले लोगों के दिल की बात जान लेते हैं। बिना मांगे वो सब मुरादें पूरी कर देते हैं। इस दरगाह पर हर कौम के लोग आते हैं। यहाँ पर आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। बाबा वली भी हैं। बाबा अल्लाह ताला की एक अजीम हस्ती हैं। यानी बाबा के यहाँ पर फातिहा पढ़ना और अपनी दुआओं को रखना, यानी एक अजीम हस्ती के पास जाकर अपनी मन्नतें रखना, अल्लाह ताला तक जल्दी से जल्दी पहुँचाने में मदद मिलती है और कभी वली के दर से खाली नहीं लौटता। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। यह दरगाह कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ कोई भी किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं है। दरगाह पर सभी धर्म के, सभी मज़हब के लोगों का आना मौजूद है और सबकी इज्जत यहाँ की जाती है।
हज़रत मखदूम शाह बाबा, हज़रत मखदूम फ़कीह अली माहिमी का जन्म पैदाइश अरब से आकर माहिम द्वीप पर बसे एक परिवार में हुआ था। अरब के ख़ानदान में जन्म लिए हिंदुस्तान आए। उनके वालिद साहब इराक व कुवैत की सीमा सरहद से पहले गुजरात आए। इसके बाद में वो कल्याण मुंबई होते हुए माहिम में आकर बस गए। मखदूम फ़कीह अली माहिमी बचपन से ही सूफ़ी विचार रखते थे, यानी ये सूफ़ी संत जो कहते हैं वो दिल में इनकी तमन्ना थी और वो अल्लाह वाले थे। उनकी अल्लाह वाले से ही दोस्ती थी। वे गुजरात के अहमद शाह के शासनकाल में शहर के काजी बने। उनकी शोहरत तेजी से दुनिया भर में बढ़ती गई। उर्दू और फारसी में पाक कुरान मखदूम अली माहिमी को पूरे देश का पहला लिखने वाला माना जाता है। उन्होंने पाक कुरान को उर्दू और फारसी भाषा में अपने आसान शब्दों में लिखा है, आसान अल्फाजों में लिखा है। बाबा के हाथों उसके लिखे कुरान पाक की स्याही व कागज़ तकरीबन साल बाद भी जस का तस चमकदार है। वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसे मज़ार के पास ही एक संदूक में रखा गया है। साल में एक बार रमज़ान महीने के 28 और 29वें रोज़े के शब को लोगों इसे निकाला जाता है, जिससे लोग ज़ियारत करते हैं और अपनी दुआएं मांग सकें। माँ की दुआओं से फैली इस हस्ती ने हज़रत मखदूम अली माहिमी मेमोरियल ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरियन नूर प्रकार बाबा के कई चमत्कार बताते हैं। उनका कहना है कि माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। एक बार माहिमी की माँ रात में पानी मांगा। जब वो पानी लेकर गए तब उनकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठी तो माहिमी को गिलास का पानी लेकर खड़े देखा। तब उनसे पूछा कि कब से पानी लेकर खड़े हो। माहिमी ने बताया कि जब उन्होंने पानी मांगा था तब से पानी लेकर खड़ा हूँ। इसके बाद उनकी अम्मी, उनकी वालिदा ने माहिमी को बहुत दुआएं दी, जिससे चलते आज दुनिया भर में माहिमी का यानी हज़रत मखदूम शाह बाबा का नाम पूरी दुनिया में फैला। प्रकार के अनुसार यानी प्रकार के बताए हुए ऐसे तमाम किस्से हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। ये किस्सा भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर किसी को ऊपरी हवाओं ने घेर रखा है तो मज़ार पर माथा टेकने और पीछे के रास्ते बाहर निकलने से बुरी आत्माओं यानी बुरे असरात जो रहते हैं, जादू या किसी ऊपरी हवाओं का, जिन जिन्नात का
असरात जो रहता है उससे पीछा छूट जाता है। हज़रत मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर पुलिस वालों का बहुत ही बड़ा यकीन है। माहिमी दरगाह पर हर साल 10 दिन का मेला लगता है। इसमें देश भर, पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन आते हैं। माहिम दरगाह पर पुलिस वालों की बहुत ही बड़ी यकीन है, बहुत ही बड़ा यकीन है और बहुत ही दिलचस्प अंदाज से, यकीनी अंदाज से वो हज़रत मखदूम शाह बाबा को मानते हैं और चादर चढ़ाते हैं। यही वजह है कि मेले में सबसे पहले मुंबई पुलिस दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है। प्रकार इसके पीछे भी कई वजह बताते हैं। उनके कहने के अनुसार, उनके कहने के बात बताने के की वजह ये भी है कि जब सबसे पहले समुद्री रास्ते से कोई जहाज आता था, उसे कहकर बाबा पुलिस को बता देते थे कि कौन से जहाज में माल है और कौन से में नहीं है। बाद में अंग्रेजी शासनकाल में पुलिस कर्मी किसी मुजरिम को नहीं पकड़ पाए तो वे बाबा से उसे पकड़वाने की मन्नत मांग बैठे और वो पूरी हो गई। तब से पुलिस वाले माहिम के बाबा को अपना मददगार मानते हैं। दरगाह की देखभाल के लिए पीर मखदूम साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, जिसके चेयरपर्सन मोहम्मद फारूक सुलेमान दरवेश और मोहम्मद सोहेल याकूब खंडावानी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्ट शिक्षा, चिकित्सा आदि में काम कर रही है। हज़रत मखदूम शाह बाबा मखदूम अली माहिमी शफी 1332 ईस्वी से 1431 ईस्वी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत और विद्वान थे। वे तुगलक वंश और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह के वक्त में रहते थे और उनकी शादी सुल्तान की बहन से हुई थी। उन्हें उनके बड़ी बड़ी किताबें लिखने और बड़े बड़े विचारों और मानववादी आदर्शों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। माहिमी का हज़रत मखदूम शाह बाबा का जन्म, उनकी पैदाइश इराक से आए एक अरब से आए हुए परिवार में हुआ था, जो कि नवाया पात के नाम से जाने वाले माहिम द्वीप पर बस गए थे, जो उन साल द्वीपों में से एक था, जिसके बाद में मुंबई शहर बना। पुलिस वालों की ज़ियारत के पीछे अलग अलग कहानियां हैं। पुलिस को सबसे पहले चादर चढ़ाने का मौका देने के पीछे अलग अलग बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हज़रत मखदूम शाह बाबा पुलिस वालों के बेहद करीबी थे और मुलजिमों और अपराधियों को पकड़वाने में अक्सर पुलिस वालों की मदद करते थे। कुछ लोगों का कहना है
कि बाबा के आखिरी वक्त में एक सिपाही ने उन्हें पानी पिलाया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 1980 में जब मुंबई में दंगे हुए थे तब उस दौरान के पुलिस कमिश्नर ने यहाँ आकर सांप्रदायिक सद्भाव की मन्नतें मांगी और इसके पीछे की कई घंटों के बाद दंगे ख़त्म हो गए। तब से उर्स शुरू होने के बाद सबसे पहले पुलिस वालों को यह विशेष सम्मान दिया जाता है। माहिम में बहुत ही बड़ा मेला लगता है। उर्स के दौरान माहिम बीच पर बड़ा मेला लगता है। इस मेले में झूलों के अलावा लजीज खाने का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से झूले और बड़े बड़े यहाँ खाने के इंतज़ाम हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, ज़ायरीन आए हुए हैं और इस उर्स का, इस मेले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ बहुत ही दिलकश अंदाज से दिलकश नज़ारा दिखाई दे रहा है। काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और बहुत ही बड़े बड़े झूले जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है देखना, यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बहुत खूबसूरत लाइट्स झूले पर लगाई गई है। बहुत ही काफ़ी बड़ा, काफ़ी ऊंचा झूला है। लोग अपने बच्चों को भी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं क्योंकि भीड़ हद से ज़्यादा है। पुलिस की जगह जगह यहाँ चौकियाँ बनाई गई हैं। पुलिस के चौकी पर जो बैठे पुलिस के कर्मचारी हैं तो वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि अपने सामान की खुद हिफाजत की जाए और अपने बच्चों को हिफाजत से अपने साथ में रखें। तो लोगों ने अपने बच्चों को भी हिफाजत के लिए अपने कंधों पर उठाया हुआ है। यहाँ हलवा पराठा बहुत मशहूर है और ये चक्री वाला झूला बहुत ही काफ़ी बड़ा झूला है। लोग अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को, अपनी फैमिली को यहाँ देखकर और यहाँ आकर बहुत खुश हैं। कुछ वक्त के लिए बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। दुनियावी मुसीबतें, दुनियावी परेशानी दिल भूल जाता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा झूले का, जो कि बच्चों के लिए ट्रेन बनाई गई है और ही इतनी खूबसूरत रोशनी। ये सब बाबा का करम है, ये सब रौनकें बाबा के करम से हैं। यहाँ ज़ायरीन जितने भी आए हैं, यानी ये हज़ारों, सौयों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद मानी जाती है। तमाम मुंबई, तमाम महाराष्ट्र और तमाम हिंदुस्तान के ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं। ये अंदर झूले के अंदर बच्चे और बड़े बैठे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यानी यहाँ कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चलता। 10 दिन का उर्स
बहुत ही खूबसूरत तरीके से दरिया के किनारे पर हज़रत बाबा मखदूम शाह बाबा की दरगाह मौजूद है। बम्बई के शहंशाह माने जाते हैं और कल्याण के भी शहंशाह माने जाते हैं। जैसे हाजी अली शाह बाबा की दरगाह मशहूर है और वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। तमाम दुनिया से, तमाम हिंदुस्तान से वहाँ भी ज़ियारत के लिए आते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ज़ियारत के लिए आते हैं। और ये देखिए हलवा पराठा और काफ़ी सामान खाने का बिक रहा है। काफ़ी होटल भी हैं और यहाँ कबाब, चिकन तंदूरी और काफ़ी मशहूर गोश्त के आइटम और स्टार्टर के आइटम और काफ़ी तादाद में यहाँ खाने का इंतज़ाम है। ये बड़ा झूला सबसे बड़ा झूला है। यहाँ बैठकर काफ़ी दूर तक का नज़ारा किया जा सकता है। ये काफ़ी लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इतना हुजूम उमड़ आया है बाबा की ज़ियारत के लिए, जो कि बहुत ही भीड़ में जाते हुए घबराहट होती है, लेकिन बाबा की ज़ियारत तो करनी ही थी। बाबा का हुक्म है, बाबा का बुलावा है। जिसे भी बाबा ने बुलाया वो हुक्म से वहाँ तक पहुँच जाता है। ये होटल हैं, होटल भी काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ से भरे हुए हैं। बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पराठा हलवे के साथ में तैयार हो रहा है। यहाँ लोग अपने अपने मज़ेदार खाने खा रहे हैं। क्योंकि मेले में सबसे ज़्यादा अपने अपने बच्चों को यहाँ तरह तरह की चीज़ें खिलाते हैं और झूले में झुलाते हैं। ये सामने कश्ती झूले की दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी तादाद में लंबी चली जाती है और बच्चों को झुलाती है। बड़े भी इसमें बैठते हैं। ये इसके नीचे भी होटल है। यहाँ भी लोगों का खाने का इंतज़ाम है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ लाइट्स और रोशनी का इंतज़ाम किया गया है। और ये देखिए, ये जादू का खेल लगाया हुआ है। जादू की यहाँ तरह तरह के आइटम दिखाए गए हैं और तरह तरह की यहाँ करतब दिखाते हैं और टिकट लेकर अंदर जाना होता है, तब जादू का शो, जादू का खेल देखते हैं। यहाँ पर पुलिस की चौकी बनी हुई है। पुलिस का खास इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। पुलिस का इंतज़ाम अगर नहीं अच्छे से होता तो भीड़ पर काबू करना बहुत मुश्किल है। ये गोल चक्री झूले की दिखाई दे रही है, इसमें बच्चे और बड़े दोनों ही लुत्फ ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। ये बड़ी नाव है, बड़ी बोट है।
काफ़ी तादाद में यहाँ लोग हैं और उनके माँ बाप ने, उनके घर वालों ने अपने बच्चों को अपने कंधों पर उठा रखा है, कहीं हमारे बच्चे भटक ना जाएं, गुम ना हो जाएं, क्योंकि मेलों में अक्सर ऐसा होता है। ये दूसरी तरह का झूला है, इसमें भी बच्चे और बड़े दोनों बैठे हुए हैं। हल्की हल्की सर्दी का वक्त है और खूबसूरत नज़ारा, हल्की हल्की सर्दी बहुत ही दिल को दिलकश लगती है। हद से ज़्यादा भीड़, यानी कंधे से कंधा टकरा रहा है। इतनी ही औरतें और इतने ही मर्द यहाँ मौजूद हैं। ये यकीन और बाबा की ज़ियारत करने का इरादा रखते हुए यहाँ तक लोग पहुँचे हैं। माहिम दरगाह के ज़ियारत के लिए माहिम बाबा से मन्नतें मांगने वाले यहाँ पर जो भी आया है, मन्नतें उसकी पूरी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की बड़ी ही अजीम हस्ती हैं। यहाँ पर ये एक और होटल है और काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़े एरिए में यहाँ झूले लगाए हुए हैं। यहाँ जितने भी ये लोग आए हुए हैं, यानी 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में माहिम स्टेशन से लेकर माहिम दरगाह तक हज़ारों लाखों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है, यहाँ ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। ये यकीन नहीं तो क्या है, यह अल्लाह के वली का चमत्कार नहीं है तो क्या है, यह अल्लाह के वली की शान नहीं है तो क्या है, यह अल्लाह के वली का दिलकश नज़ारा नहीं है तो क्या है। जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के वली से मोहब्बत की, वो अल्लाह पाक के ज़्यादा करीब होता है। वली अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होने की वजह यह है कि अल्लाह ताला को वो दिल से बहुत मानते हैं और हम अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें लेकर उनके पास जब जाते हैं तो वो अल्लाह ताला तक हमारी दुआएं पहुंचाने में मदद करते हैं, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला की एक अजीम हस्ती है। ऐसे ही कोई नहीं मानता जब तक चमत्कार ना हो, ऐसे ही कोई नहीं मानता, ऐसे ही कोई भीड़ नहीं उमड़ती जब तक कोई अल्लाह के वली की शान न दिखाई दे, उनकी करामात ना दिखाई दे, ऐसे ही कोई नहीं मानता। इतनी हज़ारों की तादाद में भीड़ का उमड़ना, लाखों की तादाद में भीड़ का उमड़ना, ये कोई दिलकश नज़ारे से कम नहीं। बाबा मखदूम शाह माहिमी की मज़ार पर चादर चढ़ाने का सबसे पहले का नज़ारा मुंबई शहर की पुलिस का चादर चढ़ाने में सबसे पहले चादर चढ़ाई जाती है। मुंबई शहर के माहिम इलाके में बसा हुआ बाबा मखदूम शाह माहिमी सन 1372
से 1431 की दरगाह पर लगने वाला सालाना मेला शुरू हो गया है। तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से आने वाले तमाम ज़ायरीन, तमाम श्रद्धालु इसमें शिरकत कर रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में अकीदतमंद फातिहा पढ़ते हैं और फातिहा पढ़ेंगे और चादर चढ़ाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी माहिम पुलिस की तरफ से सबसे पहले हजरत के आस्थाने पर चादर चढ़ाई और ज़ियारत और दुआएं मांगी। मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर लगने वाले उर्स में मुंबई पुलिस सबसे पहले चादर चढ़ाने पहुंची। इस 10 दिन के उर्स में शामिल होने के लिए तमाम हिंदुस्तान पर हज़ारों श्रद्धालु, हज़ारों अकीदतमंद मुंबई पहुंच जाते हैं। यहाँ हर साल में एक मेला भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि मज़ार पर लगने वाला मेला 600 साल पुराना है। संडे को, रविवार को, इतवार को कई पुलिस कर्मियों ने उर्स में भाग लिया। उर्स में आए हर साल की तरह उर्स में मुस्लिम लोगों के साथ साथ हिंदू श्रद्धालु भी बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं। दरगाह कमेटी ने मेले में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं, ज़ायरीन से अपील की है कि वे ढोल, ताशे या शोर करने वाली दूसरी चीज़ें मेले में न लाएं। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले के लिए सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। दरगाह कमेटी पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठकों और सलाह मशवरे से सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं पर ख़ास ध्यान दे रहे हैं और जगह जगह पर कैमरे लगाए गए हैं ताकि भीड़ पर नज़र रख सके और तमाम हादसों से बच सके। ये दिलकश नज़ारा दिल को लुभाता है और बड़ा अच्छा दिल को लगता है कि एक सुकून भरी याद और सुकून भरा दिल का एहसास कुछ पल के लिए दुनियावी गमों से दूर होता है। हम धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहे हैं। अपना रास्ता लेते हुए भीड़ से आगे चल रहे हैं। अब हम ख्वाजा मखदूम शाह बाबा की शान में नात पढ़ रहे हैं, जो कि मखदूम शाह बाबा की शान में बहुत ही मैंने दिल से पढ़ी है। अल्लाह पाक इस नात की अकीदत को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयारे नबी फिर दयारे नबी है, मैं पलकों से खाके हरम चूम लूँगी। दयारे नबी फिर दयारे नबी है, मैं पलकों से खाके हरम चूम लूँगी। दयारे नबी फिर दयारे नबी है, मैं पलकों से खाके हरम चूम लूँगी। मुकद्दर मुझे ले तो जाए मदीने, मुकद्दर मुझे ले तो जाए मदीने, मुकद्दर मुझे ले तो जाए मदीने,
निगाहों से उनके कदम चूम लूंगी। मुकद्दर मुझे ले तो जाए मदीने, निगाहों से उनके कदम चूम लूंगी। दयारे नबी फिर दयारे नबी है, मैं पलकों से खाके हरम चूम लूंगी। मुकद्दर मुझे ले तो जाए मदीने, निगाहों से उनके कदम चूम लूंगी। यही जिद यही धुन यही बेकरारी, यही जिद यही धुन यही बेकरारी, तेरी अंजुमन तक ले आई है मुझको। यही जिद यही धुन यही बेकरारी, तेरी अंजुमन तक ले आई है मुझको। अगर मेरी किस्मत की गुत्थी न सुलझी, अगर मेरी किस्मत की गुत्थी न सुलझी, तो जुल्फों का हर पे जख्म चूम लूंगी। माशाल्लाह हम माहिम के स्टेशन पर आ चुके हैं। बाबा मखदूम शाह बाबा की ज़ियारत करके हम माहिम के स्टेशन पर आ चुके हैं और हम अपने घर जा रहे हैं, अपने मुकाम पर, और दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा, अल्लाह हाफिज़। और आगे दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मिलने का इरादा करते हैं।